अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, आज सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का फ़ैसला सुनाया है। बहुत से लोग इस फ़ैसले से खुश हैं, यानी कि पीटीआई वाले कह लें, और बहुत सी पार्टीज़ और बहुत से लोग इस फ़ैसले की वजह से मर चुके हैं बेचारे। इस सो मोटो के लिए 9 रुकनी बेंच बना था, जिसमें से 2 जजेस ऐसे थे जिनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज़ थी। एक की ऑडियो थी, दूसरे के ऊपर कोई रेफरेंस दायर था, तो वो उन दोनों ने अपने आप को खुद ही अलहदा कर लिया इस वजह से। 2 और जजेस थे, जस्टिस आफरीदी और उमर अता बंदयाल। उन्होंने इसलिए अपने आप को अलहदा कर दिया क्योंकि इस मामले पे सो मोटो बनता नहीं था। पीछे 5 जजेस बैठे हुए थे और 5 जजेस में से आज 3 ने यह फैसला दिया कि 90 रोज के अंदर ही इलेक्शन होना चाहिए, जो कि कानून के बिल्कुल वाज़ह वाज़ह वही अल्फाज उन्होंने अपने फैसले के अंदर सुनाए हैं। जबकि 2 जजेस उन्होंने ये इख्तलाफ नहीं किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्होंने ये इख्तलाफात किए हैं कि ये जो सो मोटो था, ये सो मोटो बनता नहीं था। क्यों नहीं बनता था, इसके बारे में तफसीलात आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल, जो कि पाकिस्तान के हुकूमत के पाकिस्तान के वकील हैं, एक किस्म के अटॉर्नी जनरल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हाथे में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 का है, ना कि 3-2 का है। 4-3 का वो किस तरह कह रहे हैं कि 9 का बेंच बना था, 4 जजेस पहले ही अलहदा हो गए, 4 जजेस अलहदा हो गए, उनमें से फिर 2 जजेस का आज फैसला मुख्तलिफ आया उससे, और उसके अलावा फिर जो 3 जजेस थे उनका फैसला 90 रोज के अंदर इलेक्शन का आया। यानी आप 2 जजेस अलहदा हो गए, 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिख दिए और 3 जजेस का फैसला आया। लेकिन जो बेंच इस वक्त था वो 5 जजेस का था, और 5 में से जो जो जितनी भी जज थे, वो 2 को निकाल के पीछे जो 7 भी बच जाते थे, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा सिवाय एक के कि असम्बलियां तोड़ने को भी देखा जाए, असम्बलियां क्या ठीक तोड़ी गई हैं या नहीं तोड़ी गई। यानी वो बहाली की बात करना चाह रहे थे एक चीफ जस्टिस साहब। लेकिन उसके अलावा जो 6 के 6 चीफ जस्टिस थे, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं होगा या 90 रोज से आगे ले जाने की इजाजत है। बल्कि जो आज 2 इख्तलाफी नोट आए हैं, उनमें यह कहा गया है कि अगर ये जो सो मोटो लिया गया है, इसको लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 184 सेक्शन 184 के तहत हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ज़ेरे इल्तवा था। इस वजह से सो मोटो बनता नहीं था, और हम लोअर कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके उनके मामलात के अंदर हम जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये इख्तलाफी नोट लिखे, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। अब हुकूमत ने अपने लिफाफियों को काम दे दिया कि आप बुलाएं अपने एंकर्स अपने बुलाएं शो में वकीलों को, रिटायर्ड जस्टिस को, उनसे कानूनी मामलात लें और एक एक पॉइंट लिख के हमें ज़रा दें। क्योंकि मैंने जो शोज़ आज देखे हैं, उनमें से बहुत से जिनको मैं हुकूमत की तरफ से जानता हूं कि वो बोलते हैं, या मैं समझता हूं कि उनकी ज़्यादा झुकाव हुकूमत की तरफ है, उन्होंने ज़्यादातर ये सवाल किए, क्या इलेक्शन कमीशन अगर ना करवाए तो उस पर क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन ना कर सकता है कि मैं ये नहीं करवा सकता? इलेक्शन कमीशन अगर ये कह दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, फोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती। हुकूमत के ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर हुकूमत इलेक्शन ना करवाए? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस किस्म के जवाबात, सवालात एंकर प्रोग्राम के अंदर चल रहे थे, जबकि फैसला आ चुका है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है और करवाया जाए। 90 नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे डेट करके, लेकिन इन दिनों के अंदर अंदर ही इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है तो उसके ऊपर ना ही तनकीद बनती है, ना ही उसके ऊपर तफसीलात बनती हैं, बल्कि वो लकीर है, सुर्ख लकीर है जो खिंच चुकी है कि इलेक्शन होकर ही रहने हैं। इसके अलावा आप ना उस फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कानून से हट के कुछ नहीं कहा। जो कानून में लिखा है वही कहा है। अब बात करें अगर पैसों की, तो 30 अरब रुपए लगना है। ये जो 2 असम्बलीज के इलेक्शन है, सिक्योरिटी पे, उसके बाद प्रेजाइडिंग अफसर्स पे, और बैलेट पेपर की छपवाई पे, सारा कुछ करके जितना भी मिनिस्ट्री के जो वजारत खजाना ने देना है, वो 30 अरब रुपए है इलेक्शन कमीशन को। अब 30 अरब रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, बल्कि 9,500 रुपए का हमारा इस वक्त जो बजट है। और अगर हम इकोनॉमी सफरिंग है हमारी इस वक्त, इकोनॉमी की सिचुएशन वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने जो पेमेंट्स करनी है, जो प्रिजाइडिंग अफसर को हम देंगे पैसे, जो बैलेट पेपर की छपवाई के लिए देंगे, जो सिक्योरिटी को देंगे, वो जितनी हमने देनी है वो हमने रुपयों में देनी है। रुपए हमारे पास पड़े हैं, डॉलर की हमारे मुल्क के अंदर कमी है, रुपए की कमी नहीं है। रुपए हम छाप भी सकते हैं, रुपए हम दे भी सकते हैं, रुपए की कमी नहीं है, हमारे पास सिर्फ डॉलर की कमी है। तो ये जो कहना है कि रुपए
हमारे पास पैसे नहीं है, वो तो एक बहाना है। दूसरा आ गया सिक्योरिटी का मामला। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, तो वो भी एक बहाना है। क्या मुल्क के अंदर पुलिस खत्म हो गई है? क्या मुल्क के अंदर जो आपके पास और इदारे हैं, एफसी जैसे इदारे हैं, क्या उनको आप सिक्योरिटी के लिए नहीं ला सकते? फौज के अलावा ला सकते हैं भाई। मुल्क के अंदर क्या दहशतगर्दी की सूरत हाल है? बिल्कुल नहीं है। एक दो वाकयात ऐसे हुए हैं मुल्क के अंदर, लेकिन ओवरऑल कोई हर जगह धमाके या टारगेट किलिंग या इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। अमन व अमान है मुल्क के अंदर इस वक्त भी। तो इलेक्शन होना नागुज़ीर हो चुका है और हुकूमत को पता है, इसीलिए कल उन्होंने 5 रुपए पेट्रोल कम किया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि फैसला हमारे हक में तो आएगा नहीं, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने 5 रुपए पेट्रोल कम करके अवाम उन्नास के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि हम कभी भी उनका एहसान नहीं भूल पाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।